करेंगे। संजय सर्राफ, नीतीश कुमार दिल्ली आ गए, राहुल गांधी लेफ्ट नेता और बाकियों से मिल रहे हैं, क्योंकि आप भी देखिए, आपकी पार्टी एलजेपी बिहार में सक्रिय रही है, आप नीतीश कुमार को अच्छे से जानते हैं। लगता है आपको नीतीश कुमार कामयाब हो पाएंगे संजय सर्राफ विपक्ष को एकजुट करने में? मानक जी, सबसे पहले आरएलजेपी, पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, एलजेपी नहीं है, आरएलजेपी है। आरएलजेपी, ओके, आरएलजेपी। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपने खुद देखा होगा नीतीश जी का क्या हाल कर दिया केसीआर ने, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए। नीतीश जी लास्ट तक केसीआर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, तो उसको आप खुद देख सकते हैं। केसीआर जिसके मुश्किल से 5-7 एमपी भी नहीं है पूरे देश में, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए एक दूसरे को। जहां नीतीश जी उठ के निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं की। ये इनका एटीट्यूड और बिहेवियर है। अपने आपस में जो ये सब लोग कहते हैं कि हम लोग सब मिलकर गिरा देंगे, कराएंगे, ये तो कहीं पर पासा भी नहीं पलट सके। और दूसरी बात, आज नीतीश जी जब उठकर देख चुके हैं, नीतीश जी का इतना एनालिसिस है, वो देख चुके हैं कि उनको कहीं पर प्रधानमंत्री का पद मिलने वाला नहीं है, तब वो कह रहे हैं कि मैं पूरा देश में घूम के आ जाऊंगा, देश में सबको जुड़ाऊंगा। किसको जोड़ने के लिए निकले हैं वो तो अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं अभी तक। दूसरा श्रावण आते आते, श्रावण के महीने में वो हर बार पलटी मारते हैं, दूसरा श्रावण आते आते वो फिर से पलटी मारेंगे। वो अभी कोई पहली पलटी थोड़ी ना मारे हैं। और बाकी रही बात, सुरेंद्र जी ने अच्छी बात की। सुरेंद्र जी अपने तरीके से ये मैसेज देना चाहते हैं, जब तीर 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 कमान, ये आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि आप नीतीश जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा जब तीर कमान लगेगा वहां तीर कमान लगेगा यहाँ। दैट क्लियरली इंडिकेट्स they have no issues with नीतीश जी। बट ऑन द अदर साइड ओवरऑल आप देखेंगे ये सब आपस में लास्ट तक लड़ते बिगड़ते रहेंगे। जहां कांग्रेस की बात है, राहुल जी को बनाने के लिए सोनिया जी ने पूरे कांग्रेस को खत्म कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के सब दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ के चले गए, तो कांग्रेस में किसके बलबूते पर आप ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रही हैं, जो सबसे कामयाब और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पूरे देश के, ये उनकी तरफ उंगली उठाते हैं, अपने घर की तरफ देख ही नहीं रहे। राहुल गांधी जैसे नेता के लिए इन्होंने पूरी कांग्रेस संजय जी दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, जिनको पूरा देश। अरे संजय जी सुनिए ना, सवाल तो सुनिए संजय जी, सवाल तो सुनिए। देखिए, आपने कह दिया कि ये विपक्ष एकजुट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है और हो भी नहीं पाएगा। नीतीश जी पहले खुद तो एकजुट हो जाएं। मैं ये आरएलजेपी जो है, मैं सोच रहा हूं कि ये पहले आरएलजेपी, वो चिराग पासवान वाली और पशुपति पारस वाली, वो क्या एकजुट हो पाएगी क्या? क्योंकि देखिए, एनडीए को भी तो अपना कुनबा जोड़ना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए मानक जी, हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारा घटक दल जो है आरएलजेपी, परफेक्टली वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनडीए। जहां आप चुटके नेता की बात कर रहे हैं, उसने तो वो तो हेलीकॉप्टर एक साइड से बना था, दूसरे साइड से चलाता रहता है मॉडल। प्रैक्टिकली तो वो कोई मॉडल नहीं था। उसने तो क्लियर कट में राजद को मदद कर दिया। उसने नीतीश जी को हराने का काम नहीं किया, उसने तेजस्वी को जिताने का काम कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं तो चिराग की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो चिराग ने, आपने क्या आरोप लगाया चिराग पर? कह रहे हैं मानक जी, उसके साथ जुड़ने को, हमें उससे जुड़ने ना जुड़ने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वप्रिय है, उनका प्रॉपर बेस है। पिछले 50 साल में हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी की पूरी स्पेस जो थी बिहार प्रदेश में, वो आप सभी नेताओं को बोल सकते हैं, सब नेता इसमें एग्री करेंगे। माननीय पशुपति पारस जी ही वो पूरा बेस संभाल रहे थे। अब चिराग ने अपने आप को कहां रखा है, क्या रखा है, वो चिराग का डिसीजन है। हमारा डिसीजन क्लियर कट है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनडीए। पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनडीए। हमारे पार्टी के 5 के 5 मेंबर पार्लियामेंट उसके साथ में, और फ्रूटफुली वी आर वर्किंग। ओके, विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, पहले मैं इसी पे आ रहा हूं जो